राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ के बारे में, जो कि माघ में आती है। इसे तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। यह व्रत सभी दुखों को हरने वाला, सभी संकटों को मिटाने वाला है। इसी कारण इसे संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। यह चौथ माघ बदी चौथ को आती है। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा होती है। चौथ के एक दिन पहले सुहागिन स्त्रियां शाम को अपने हाथों में मेहंदी माड़ें। फिर चौथ के दिन सुबह उठकर शौचादि कर्म से निवृत्त होकर सिर धोकर स्नान करें। दिन भर उपवास रखें। सफ़ेद तिल, गुड़ का या तिल खोआ का तिलकुटा बनावें। उसके बाद शाम को एक पट्टा पर तेल का या मिट्टी का सकटुआ यानी गणेश जी का छाया चित्र बनाएं। पास में ही जल का लोटा रखें। एक घी का दीपक जलाएं। फिर रोली चावल से सकट देवता की पूजा करें। एक बर्तन में गणेश जी के भोग को तिलकुटा रखें या 4 छोटे छोटे लड्डू रखें। यह 4 लड्डू एक ही स्त्री रखे। यदि एक साथ कई स्त्रियां पूजन करें तो वे सब अपने अपने जल का पात्र और लड्डू अलग अलग रखें। इस दिन तिल से बने हुए पदार्थ गजक, तिलकुटा, तिल के लड्डू आदि भगवान गणेश को अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसीलिए इसे तिल संकष्टी भी कहा जाता है। 2021 में यह व्रत 31 जनवरी 12 रविवार को पड़ने जा रहा है। इस दिन चंद्र दर्शन का समय 8:45 पर रहेगा। इस दिन गणपति जी का धूप, दीप, तिलकुटे आदि से पूजन करने के पश्चात श्रद्धानुसार लड्डुओं को या तिलकुटे को उसके ऊपर रुपए रखकर बायना मिंसकर अपने सासू जी को पाँव लगाकर दें। कहानी सुनते समय जल का लोटा और हाथ में तिल उठाकर एक जगह रख दें। शाम को चंद्रमा निकलने पर उसी लोटे से जल का अर्घ दें तथा चंद्रमा पर रोली छिड़क के 4 फेरी दें यानी परिक्रमा लगाएं। फिर सब भोजन करें। गणेश जी के निमित्त चढ़ाए गए लड्डुओं या तिलकुटे को ब्राह्मणी को दे दें। चलिए एक सकट चौथ की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था। वह एक शहर में रहता था। उसके 2 लड़के थे। साहूकार के मर जाने पर उसके दोनों लड़के अलग अलग रहने लगे। बड़े लड़के ने अपने छोटे भाई को खाली हाथ ही घर से निकाल दिया। उसे कुछ भी नहीं दिया और सारा धन अपने पास रख लिया। बड़ा भाई बड़े मौज से रहता था क्योंकि उसके पास खूब धन संपन्नता थी। छोटा भाई बहुत दुखी रहने लगा। छोटा भाई मजदूरी करने जाता और उसकी बहू जेठानी के यहाँ चौका बर्तन करती। जेठानी 1 सेर जौ उसे रोज दे देती थी। सुबह रोज जौ कूटकर पीसकर खाना बना लेती थी। छोटी बहू इस प्रकार अपना जीवन बिताती थी। माघ के महीने में सकट चौथ आई। उस दिन देवरानी ने व्रत करने की सोची, सो उसने अपने घर को लीपे पोते और फिर सिर धोकर नहाई। देर हो जाने के कारण वो जेठानी के चौका बर्तन करने नहीं गई और खेत पर चली गई। वहाँ से बथुआ तोड़ लाई और मीठी खर जो गाय भैंस के आगे पड़ी रहती है उसे ले आई और छीके पर रख दी। रात को जब उसका आदमी आया, उसे भी उस दिन मजूरी नहीं मिली। सुबह भी कुछ सामान लेकर नहीं आया। दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसने अपनी बहू से कहा, ला भाई जो कुछ है खाने को दे दे, मैं भूखा हूँ। उसकी बहू बोली, छीके पर बथुआ और मीठी खर रखी है, उसे खा लो। मैं अपने घर के कामों में ऐसी लगी रही सो आज चौका बर्तन करने नहीं गई, इसलिए जो भी नहीं मिली। यह सुनते ही वह गुस्से से भरकर आग बबूला हो गया और उसने उसे खूब पीटा। एक तो दिन भर की व्रत उपासी, ऊपर से खूब पिटी। सुबह चौथ माता को गणेश जी की पूजा करके बिना खाए पिए ही सो गई। रात को सकट देवता यानी गणेश जी आए और उससे बोले, किवाड़ खोल। वह बोली, तू कौन है? यह सुन बोले गणेश जी बोले, मैं सकट हूँ। यह सुनकर बोली, तू सकट है तो अपने आप ही किवाड़ खोल ले। मैं तो थकी मांदी हूँ, पिटी पिटाई पड़ी हूँ, मुझ पर तो गेट नहीं खोले जाएंगे। इतना सुनते ही सकट देवता घर के भीतर आए और बोले, मुझे भूख लगी है, खाने को दे। बोली, मेरे पास खाने को क्या रखा है? छीके पर खर और बथुआ रखे हैं, तू लेके खा ले। अब तो सकट देवता ने खर और बथुआ खूब पेट भरकर खाए। फिर बोले, मैं प्यासा हूँ, पीने को पानी दे। तब वह बोली, पानी के घड़े भरे रखे हैं सो पी ले। अब तो सकट देवता खूब पानी पिया। फिर बोले, मुझ तो जोरों से निबड़ने जाना है। ये सुन बोली, चारों कोने 5वीं देरी पड़ी है, मन चाहे वहाँ निबड़ ले, वह भी सवेरे देखूंगी। फिर वह बोले, बता अब पहुँचूँ कहाँ? तब वह झुंझलाकर बोली, पहुँच ले मेरे लिलार से। बॉय उसके लिलार से पहुँचकर चला गया।
दिन नहीं निकला कि बच्चे सब उठकर बैठे और अपनी माँ को देखकर बोले, माँ तेरे माथे पर सोने के झूमर बहना कैसे लटक रहे हैं। यह सुनकर अब बाप भी जाग गया। देखा कि चारों कोने और पांचवी देरी सोने चांदी हीरा मोती आदि जवाहरात से चमचमा रही है। यह सुनकर तुरंत ही अपनी बहू को जगाया और बोला, अरे देख जल्दी उठ, यह सब हमारे घर पर कहाँ से आया, घर कैसा चमचमा रहा है। तब उसने उठकर अपने पति को सब बात बता दी कि रात को सकट देवता आए थे, ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। सब लोग समेटने में लग गए और वह फिर चौका बर्तन करने जेठानी के घर नहीं गई। तब जेठानी ने अपने बच्चों को उसे देखने के लिए भेजा कि आज फिर चौका बर्तन करने नहीं आई। बात है, बच्चे उसे देखने गए और उसे देखकर अपने घर आकर बोले, माँ आज तो चाचा चाची और उसके सब बच्चे धन समेटने में लगे हैं। इतना सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और आते ही बोली कि ये सब धन कहाँ से लाई है, किसका चुरा लाई है, किसका ठग लाई है। सुन देवरानी बोली, मैं किसी को भी ठक्कर नहीं आई हूँ, ना किसी का चुरा कर लाई हूँ, यह तो सकट देवता ने मुझे दिया है। मैंने उसकी पूजा की, व्रत किया तो उसने मुझे दिया है। तब तो जेठानी के पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसे लगा कि कब चौथ आए और कब मैं व्रत करूँ। अगले साल सकट चौथ फिर से आई। उसने खूब घरांगन लीपे पोते, सिर धोकर नहाई, व्रत किया, खूब पुआ पकौड़ी पूड़ी कचौड़ी तिलकुटा आदि बनाए, खूब पानी से घड़ा भर कर रख दिया। फिर उसने अपने आदमी से बोली, आज तुम भी मोह को खूब पीटो मारो। आदमी बोला, बैठी ठाली मुझसे क्यों पिटना चाहती है। जिद पर अड़ गई तो उसके आदमी को भी बहुत गुस्सा आया और 2 थप्पड़ उसमें जड़ दिए। अब बस सो गई। रात को फिर वही सकट देवता आए और बोले, किवाड़ खोल। वह बोली, तू कौन है। वह बोला, मैं सकट हूँ। वह बोली, अच्छा अभी आई, किवाड़ खोल रही हूँ। झटपट उठकर गई और किवाड़ खोल दिए। सकट देवता को भीतर ले लिया। सकट देवता बोले, मोह को बहुत जोर की भूख लगी है। जेठानी बोली, तुमने तो बथुआ और खर खाई थी उसके यहाँ पर, मैंने तो तुम्हारे लिए पूड़ी पुआ पकौड़ी तिलकुटा आदि बना कर रखा है, पेट भर कर खाओ। सकट देवता ने खूब खाया, खूब पानी पिया। फिर बोले, अब मैं निबटने जाऊँगा। वह बोली, चारों कोने पांचवी देरी खूब झाड़ पहुँच कर लीप पोत कर रखे हैं, तुम्हारी जहाँ छाओ वहाँ निबट लो। वह बोला, अब पहुँचूँ कहाँ। वह बोली, मुझे सुखिया की ललाट से पहुँच लो। यह सुनते ही उसकी ललाट से पहुँच कर चले गए। अब तो जेठानी से इतनी बदबू आने लगी, फिर उस पर सोया भी नहीं गया। बार बार माथे पर हाथ लगाए तो हाथ चिपचिपावे। ऐसा करते करते सवेरा हो गया। उसके घर से खूब बदबू उड़ने लगी, मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। यह देखकर उसका आदमी बोला, अरे जब मैंने तुझको पीटा था तब तो मैंने तेरे को मन से नहीं पीटा था, लेकिन अब मैं तुझे जरूर पीटूंगा। तूने उसकी होड़ क्यों की। वह ऐसा कहकर उसकी खूब पिटाई की। घर में से सब तो सकट की फैलाई हुई माया को समेट रहे थे, साफ कर रहे थे, तो थक गए, लेकिन बदबू ना जाए घर से, ना गंदगी साफ हो। तब वे पंडित के पास पहुंचे और उसे बुलाकर घर लाए। पंडित जी विचार करके बोले, तुमने छोटे भाई का आधा हिस्सा लिया है, वो तुम उसे आधा हिस्सा कर बुला कर दो, तब यह सिमट सकता है, नहीं तो यह नहीं सिमटेगा। जब उसने अपने छोटे भाई को बुलाकर उसका आधा हिस्सा उसे दिया, तब वह सब जगह से सिमट गया, पर एक जगह से नहीं सिमटा। तब पंडित जी बोले, यहाँ भी कुछ है, उसमें से भी उसे दो, तभी यह सिमटेगा। वहाँ चक्की के नीचे हसली गड़ी थी, वहाँ असली निकाली, उसमें से आधी अपने भाई को दी, तब वह सिमटा। हे चौथ मैया, जैसे तुम पहले देवरानी को आई वैसे सबके लिए आना, जैसे जेठानी के लिए आई वैसे किसी के लिए मत आना। हे गणेश जी महाराज, कहते को सुनते को हुकार बढ़ते को, जो भी आपकी ये कहानी सुने सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। इस प्रकार गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी की ये कहानी कहने के बाद यदि आपको कोई दूसरी कहानी आती हो तो उस कहानी को भी कहना चाहिए। इस तरह सकट चौथ का व्रत करने से आपकी संतान की, आपके जीवन के सभी संकटों को भगवान गणेश हर लेते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। गणेश जी की और भी आगे कहानियाँ आगे के वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।